नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज हम आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हकीकत में बुद्ध धर्म सबसे अलग क्यों है। और इसी विषय को लेकर के हम बाबा साहब द्वारा लिखे बुद्धा एंड इज धम्मा के आधार पर आपसे बाबा साहब ने कहा है, भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा है। जैसे कि ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया है, और इससे आगे तो उन्होंने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उनका यह भी दावा था कि कोई आदमी निजात मतलब मुक्ति लाभ नहीं कर सकता जब तक वह ये दो बातें और न स्वीकार करे। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे आगे यह भी स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर थे। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की दो बातें स्वीकार करे। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। परंतु भगवान बुद्ध ने ऐसी कभी कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने शुद्धोदन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह की कोई भी शर्तें लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि इतना वांग्मय रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के विषय में बहुत ही कम जानकारी है। जैसा ज्ञात ही है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर राजगृह में प्रथम संगीति हुई थी। यहाँ पर संगीति का मतलब कॉन्फ्रेंस से है। उस संगीति में महाकाश्यप अध्यक्ष थे। आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे, जो जहाँ जहाँ वे गए प्रायः हर जगह उनके साथ थे, घूमे और मृत्यु प्रयत्न साथ रहे, वहाँ उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकाश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद को धर्म का संगायन करने के लिए कहा और तब संगीतकारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप ने उपाली को विनय का संगायन करने के लिए कहा और संगीतकारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे को, जो संगीति में उपस्थित था, आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संगायन करे। लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धर्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है।
यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भी भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने ये धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध अपने धम्म से सर्वथा पृथक थे। उनका अपना स्थान था, धर्म का अपना। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार किया। यह भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वह अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखना चाहते थे। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे, परंतु हर बार भगवान बुद्ध ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर था, धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। धम्म को अपने ही तेज से जीवित रहना चाहिए, किसी मानवीय अधिकार के बल से नहीं। यदि धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। तो साथियों, जैसा कि अभी मैंने आपसे बुद्धा एंड हिज धम्मा के आधार पर बताया, उससे आप लोगों को ये तो विदित हो ही गया होगा कि बुद्धा ने अपने लिए अपने धम्म में कोई स्थान नहीं रखा। उन्होंने धम्म को सर्वोपर रखा। उनका अपना महत्व उन्होंने खुद नहीं लिया, क्योंकि वो अक्सर कहते रहते हैं, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। तो ये बुद्धा एंड हिज धम्मा के हिंदी के अनुवादक डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी हैं और उसी के आधार पे हमने आपके बीच में चर्चा रखी है। साथियों, अगले हम कोई और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे आपसे आगे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक एक शेयर हम लोगों के कार्य करने की क्षमता को और गौरवान्वित करता है और ऊर्जावान करता है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को भी सराहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।